नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के महाप्रबंधक रेस्क्यू विभाग श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव साहब से। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू। सर, माइन रेस्क्यू विभाग की कंपनी में क्या महत्ता है, हमारे WCL परिवार के सदस्यों को कृपया बताएं। अंडरग्राउंड माइन में कभी कभी फायर की, स्पॉन्टेनियस हीटिंग की, या फिर कभी कभी एकाएक कहीं से गैस या कोई उस तरह की साथ में जो जहरीली गैसें हैं वो निकलनी शुरू हो जाती हैं। उनसे बचाव के लिए उस वक़्त जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके बचाव के लिए और उस समस्या से उस माइन के बचाव के लिए भी इस सर्विस की ज़रूरत है। माइंस रेस्क्यू रूल 1985 के अनुसार हम लोगों को उसके लिए जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो मेंटेन करनी पड़ती हैं। उसी कॉन्टेक्स्ट में WCL के पास में एक माइन रेस्क्यू स्टेशन है जो कि नागपुर में है। 3 RRRT हैं। RRRT का मतलब हुआ रेस्क्यू रूम प्लस रिफ्रेशर ट्रेनिंग। वो 3 जगह हैं, पात्रखेरा, परासिया और तीसरा वनी एरिया में, ठडाली में। इसके अलावा हमारे पास 4 रेस्क्यू रूम्स भी हैं। वो हैं बलारपुर में, मुरपार में, माजरी में और माथरी में। उसकी वजह यह है कि किसी भी माइन से ये जो फैसिलिटी है रेस्क्यू वाली, उसकी डिस्टेंस जो है वो 35 किलोमीटर से कम होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। इसलिए उसको लॉजिस्टिक्स के हिसाब से हम लोगों ने कंपनी में ये 8 इंस्टॉलेशंस रखे हैं। सर, WCL की खदानों में जान बचाव के अलावा आपका विभाग अन्य क्या कार्य करता है? जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि हम लोगों के स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस हैं एज़ पर माइंस रेस्क्यू रूल, वो हम लोग तो पूरा करते हैं, लेकिन साथ साथ हम लोग कुछ और काम भी करते हैं। एक तो कि इसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों को RTP चाहिए, रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन्स चाहिए, तो उसके लिए इनिशियल ट्रेनिंग देनी पड़ती है। वो हम लोग यहाँ देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, और रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, साल में 8 देनी पड़ती है हर एक रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन को। तो वो सब हम लोग मेंटेन करते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी चूँकि हमारे पास है और सब जगह नहीं है, तो हम लोग आसपास की दूसरी कोल कंपनी है या मेटल कंपनी है जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, वो भी हम लोग प्रदान करते हैं ऑन पेमेंट बेसिस। उस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास 2 कोल कंपनी जो हमारे आसपास में है, एक सियाल घोगरी और एक सनफ्लैग। इन लोगों को हम लोग इनिशियल ट्रेनिंग और रिफ्रेशर ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा 4 ऐसी मेटल माइंस की कंपनी हैं, उसको भी हम लोग यही फैसिलिटी देते हैं ऑन पेमेंट बेसिस। वो है मॉयल, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर और यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये हम लोग ये सेम फैसिलिटी इनिशियल ट्रेनिंग की और रिफ्रेशर ट्रेनिंग की इन लोगों को प्रदान करते हैं ऑन पेमेंट बेसिस। एक तो ये काम हो गया। कंपनी के अंदर में हम लोग कुछ एक्स्ट्रा काम भी और करते हैं, जैसे कि जितने अपने गैस टेस्टिंग इक्विपमेंट हैं उनका कैलिब्रेशन जो है वो हम लोग यहाँ पे करते हैं, जो कि कोल इंडिया में और कोई कंपनी नहीं करती है। इस तरह से हम लोग साल में कम से कम 50 लाख रुपये इस कंपनी की बचत करते हैं, और पिछले 10 सालों में हम लोगों ने 5 करोड़ रुपए की बचत कंपनी के लिए की है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने अभी हाल में ही फर्स्ट एड का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देना शुरू किया है। DGMS का अप्रूवल लेकर के उनके जो सिलेबस दिए हुए हैं उस मॉड्यूल में हम लोगों ने एक नया काम शुरू किया है। उसके अंदर जो लोग सुपरवाइजरी स्टाफ हैं, जिन लोगों के स्टैट्यूटरी एग्जाम्स देने हैं या जिन लोगों के सर्टिफिकेट्स की लाइफ पूरी हो गई है, रिफ्रेशर करना है, वो हम लोग ने काम शुरू किया है। एक और काम हम लोग करते हैं वो है रेस्क्यू कवर देना। ये 2 जो कोल माइन हमारे आसपास में हैं, इन लोगों को रेस्क्यू कवर हम लोग देते हैं। इन केस ऑफ एनी नीड हम लोग सर्विस देंगे, और उसके लिए हम लोगों को पिछले साल 2021 में एज ऑनरेरियम हम लोग को करीब 12.5 लाख रुपए मिले हैं। इनिशियल ट्रेनिंग और रिफ्रेशर ट्रेनिंग हम देते हैं डिफरेंट कोल कंपनीज़ को जो आसपास में है और डिफरेंट मेटल की कंपनीज़ को। उस मद में हम लोगों ने 2021 साल में करीब 40 लाख रुपए हम लोगों ने कंपनी के लिए अर्न किया। और जो गैस टेस्टिंग और हम लोग करते हैं यहाँ पे, उस मद में हम लोगों ने ये 2 हमारी जो कोल कंपनीज बगल बगल में हैं, सनफ्लैग और ये सियाल घोगरी, उससे करीब 2 लाख रुपए वो भी हम लोगों ने अर्न किया है। सर, WCL माइन रेस्क्यू स्टेशन ने अभी तक कितने मुख्य रेस्क्यू ऑपरेशंस किए हैं, इसके बारे में हमें अवगत कराएं। जब से यहाँ पे रेस्क्यू स्टेशन बना है 1988 साल से, तब से आज तक करीब करीब हम लोगों ने फायर के केसेस 96 डील किए हैं,
रीओपनिंग करना पड़ता है। जब हम लोग किसी माइन के एरिया को सेक्शलाइज कर देते हैं, उसको वापस रीओपन भी करना पड़ता है ताकि वो प्रोडक्शन फिर वहाँ से भी निकल सके। वैसे हम लोगों ने 90 किए हैं, और कुछ कुछ दूसरे फायर के ऑपरेशन से करीब 8 वो भी हम लोगों ने किए हैं। इस तरह से करीब 196 हम लोगों ने आज तक ऑपरेशन रेस्क्यू के किए हैं। सर, WCL माइन रेस्क्यू विभाग ISO सर्टिफाइड है। देश भर में अन्य किसी माइन रेस्क्यू स्टेशनों से यह किस तरीके से भिन्न है? आज की तारीख में अपने देश में एकमात्र यही रेस्क्यू विभाग है WCL का जो कि ISO सर्टिफाइड है, और किसी कंपनी का ऐसा नहीं है। इसके होने से हम लोग जो एक कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट है अपने सिस्टम्स में, वो हम लोग करते रहते हैं। हमारी रिकॉर्ड कीपिंग परफेक्ट रहती है। उसके अलावा जो सिस्टम्स हम लोगों के हैं ट्रेनिंग देने के, बेसिकली हम ट्रेनिंग भी देते हैं अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल रेस्क्यू ऑपरेशंस, उसमें भी हम लोग इम्प्रूवमेंट करते हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने क्या किया है, जो हमारी ट्रेनिंग गैलरी है उसमें CCTV इंस्टॉल किया है। उससे क्या हो रहा है कि ड्यूरिंग प्रैक्टिस हम उसको मॉनिटर करते हैं कि वो सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड इवन आफ्टर प्रैक्टिस उसको दिखलाते हैं कि देखो तुमने ये सब चीज़ें गलती की हैं, तुम इसको इम्प्रूव करो। ये भी पहली बार हम लोगों ने किया है पूरे देश में, ऐसा कहीं पे नहीं है। सर, WCL का माइन रेस्क्यू स्टेशन कर्मियों को फर्स्ट एड सर्टिफिकेशन भी प्रदान करता है। यह सर्टिफिकेट किन कर्मियों को दिया जाता है? पहले सेंट जॉन्स एम्बुलेंस की तरफ से सर्टिफिकेट के लिए ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट दिया जाता था। बीच में DGMS ने जो लोग देते थे ये ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करते थे, वो सब लाइसेंस कैंसिल कर दिए। फिर अपने कंपनी में क्राइसिस पैदा हो गई कि हमारे जो एम्प्लॉई हैं, जिन लोगों की इसकी ज़रूरत है, जो लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिनका सर्टिफिकेट लैप्स कर गया है, या जो सुपरवाइजर्स हैं, ऑफिसर्स हैं माइनिंग के, उन लोगों के लिए इसकी ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने एक DGMS से अप्रूवल लेकर के खुद से ये शुरू किया है। 11 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, 10 दिन की ट्रेनिंग होती है, 1 दिन एग्ज़ाम होता है। और भी हम लोगों ने एक बैच निकाला है 24 लोगों का। अगला बैच इसी महीने में प्रस्तावित है, 1 वीक के बाद में। इस तरह से हम लोग हर एक महीने में एक बैच 28-30 लोगों का निकालते रहेंगे ताकि कंपनी की ज़रूरत पूरी होती रहे। सर, WCL के माइन रेस्क्यू स्टेशन ने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति फैलाई है। इस विषय पर हमारे WCL परिवार के सदस्यों के साथ जानकारी साझा कीजिए। आज की तारीख में अगर हम लोग बहुत हम्बली बात करें तो देश में ये सबसे बेस्ट रेस्क्यू सर्विस है। सारी कंपनीज़ में, वो कोल कंपनी हो, मेटल कंपनी हो, सब में ये बेस्ट है। वो ऐसा है कि करीब 2 साल पहले जो ऑल इंडिया लेवल पे कंपटीशन हुआ था, उसमें हम लोगों ने कोल सेक्टर के 1/3 प्राइजेस लेके आए। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था। और सबसे अच्छी बात यह है कि बाकी सारी टीम्स जानती थी कि हम लोग बेस्ट हैं। वो लोग आकर के हम लोगों के ट्रेनिंग के कंपटीशन को देखते थे सीखने के लिए। तो ये, और जहाँ तक ऑपरेशंस का सवाल है, हम लोगों का हरदम वो परफेक्ट रहा ही है। तो ये हम लोगों का है। इसके अलावा 2018 में हमारी टीम रसिया गई थी, इंटरनेशनल कंपटीशन वहाँ पे हुई थी। 22 टीमें डिफरेंट कंट्रीज़ की आई थी। उसमें हमारी टीम ने मोस्ट एक्टिव टीम का अवार्ड जीता। ये पहली बार हुआ था। यहाँ से टीम बाहर गई विदेश में और वहाँ से ख्याति प्राप्त करके वापस लौटी। सर, WCL का माइन रेस्क्यू स्टेशन समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किस प्रकार करता है? आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे कुछ समस्या आने पे, जिसमें हम लोग की एक्सपर्टीज़ है, हम लोग का काम असली होता है कि जहाँ पे ऐसा वातावरण है कि आप सही सांस नहीं ले सकते हैं, उस वक़्त हम लोग वहाँ पे काम कर सकते हैं। प्लस जहाँ पे कभी आग लगती है तो उसको बुझाने का काम उतना हमारे लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो लोकल अथॉरिटीज़, उनके रिक्वेस्ट पे हम लोग आसपास कोई कुएं में कोई गिर गया, जहाँ नीचे जहरीली गैसें हैं, या कहीं पे किसी मार्केट कॉम्प्लेक्स में आग लग गई, उसको बुझाना है, नज़दीक में हम ही लोग हैं, उस तरह की एक्टिविटीज़ में हम लोग पार्टिसिपेट करते रहे हैं। हमारे डिफरेंट यूनिट्स जो आसपास में रहते हैं, उनको रिक्वेस्ट मिलने पे हम लोग जाते हैं और उसको सक्सेसफुली वो काम करके, और समाज के प्रति हम लोग का जो की जिम्मेदारी है उसका निर्वहन करते हैं हम लोग। सर, विभाग के पास उपलब्ध उपकरणों के बारे में हमें बताइए। उपकरणों की उपलब्धता के क्षेत्र में हम अपने आप को कहाँ आंकते हैं? आज की तारीख में हमारे पास जो रेस्क्यू के उपकरण हैं वो वर्ल्ड के बेस्ट पॉसिबल उपकरण हैं।
हम लोग का जो बेसिक उपकरण होता है उसको SCBA बोलते हैं, सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग apparatus। उसकी संख्या 319 है अभी हमारे पास। और इसके अलावा जो एक्सेसरीज़ हैं वो बहुत सारी हैं, गैस टेस्टिंग की भी हैं, उसके अलावा उसके सपोर्ट करने की जो चीज़ें चाहिए। हमारे पास एक बहुत अच्छा मॉडल रूम है जिसमें हम लोगों ने जब से शुरुआत हुई है उपकरणों के बनने की, तब से लेकर के आज तक के सारे इक्विपमेंट हम लोगों ने वहाँ पर सहेज कर रखे हुए हैं। वो एक हमारी उपलब्धि है। वो हम लोगों का जहाँ पर इक्विपमेंट रखने का सेक्शन है वहाँ पे आप प्लीज़ चलें। हमारे सुपरिटेंडेंट रेस्क्यू श्री भीषण आपको वहाँ पे उसको हर एक इक्विपमेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ये रेस्क्यू स्टेशन का मॉडल रूम है। इसमें यहाँ पर ओल्डेस्ट शुरुआत में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट से लेकर अभी जो इस्तेमाल होने वाले सभी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर मौजूद हैं। डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट है, गैस डिटेक्टर्स हैं, मीथेन का गैस की जांच करने का टेस्टिंग का इक्विपमेंट है। ये सेफ्टी लैंप है जो अर्लियर समय में जब हम लोगों का इलेक्ट्रिक कैप लैंप स्टार्ट नहीं हुए थे उस समय ये इस्तेमाल होते थे, अभी भी इस्तेमाल होते हैं। बट अभी जो है ये केवल मीथेन गैस की और उसकी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की जांच करने के लिए होता है। ये ओल्ड टॉर्च है जब इलेक्ट्रिक कैप लैंप होने के पहले, जो अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। इसी टाइप से ये सभी टाइप के डिफरेंट गैस डिटेक्टर हैं जो शुरुआत के समय से लेके अभी तक हम लोगों की माइंसों में यूज़ हुए हैं। ये ओल्ड ऑक्सीजन बूस्टर पंप्स हैं जो ब्रीदिंग अपरेटस में ऑक्सीजन भरने के लिए इस्तेमाल होता था। ये वेंट सील करके सीलिंग सिस्टम है जो अगर इमीडिएट टेम्परेरी स्टॉपिंग बनाना है तो फोम स्प्रे होके ये स्टॉपिंग बना के एयर की सप्लाई कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये क्लोज सर्किट ब्रीदिंग अपरेटस है। ये 4 आवर्स तक किसी भी रेस्क्यू ट्रेंड पर्सन को इमरजेंसी में ऑक्सीजन डिफिशिएंट एटमॉस्फेयर में काम करने की क्षमता प्रदान करता है। WCL में हम लोगों के पास 327 ब्रीदिंग अपरेटस हैं जिसमें से 153 स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के BG4 हैं जो कि इसका इंडिया में किसी भी कोल रेस्क्यू सर्विसेज में सबसे ज़्यादा है। जैसा मैंने बताया कि ब्रीदिंग अपरेटस होता है रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन विक्टिम को रिवाइव करने के लिए ये रिससिटेटिंग अपरेटस होते हैं। अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में बोला जाए तो ये मोबाइल वेंटिलेटर हैं। ये वर्ल्ड वाइड सभी फायर सर्विसेज और ये सब वगैरह यूज़ करते हैं। बस इंडिया में केवल WCL रेस्क्यू सर्विसेज के पास में ये ओपन सर्किट ब्रीदिंग अपरेटस है। ये एक माइन गैसेस के एनालिसिस के लिए इस्तेमाल होता है। माइंसों से इस टाइप के ब्लैडर में हमको सैंपल आते हैं और हम उसको इस पोर्टेबल गैस क्रोमेटोग्राफ में करके एनालाइज करते हैं। ये 8 माइंस में होने वाली डिफरेंट गैसेस को CO, CH4, CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एथिलीन, एसिटिलीन सभी गैसेस को 0 से लेके 100% कंसंट्रेशन पे डिटेक्ट कर सकता है। और इसमें हम लोग माइन से आने वाले WCL के अलावा बाकी दूसरे कंपनियों के भी गैस सैंपल रन करते हैं जिसमें लास्ट ईयर हम लोगों ने 2.5 लाख अराउंड रेवेन्यू अर्न किया है। हम लोगों के पास रेस्क्यू सर्विसेज में मैन और मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 8 नंबर्स ऑफ एयर कंडीशन रेस्क्यू वैन है जो अलग अलग यूनिटों में डिप्लॉयड है। इस रेस्क्यू स्टेशन में ऐसी 2 रेस्क्यू वैन है। इसमें क्लोज सर्किट ब्रीदिंग अपरेटस 18 to 20 क्लोज सर्किट ब्रीदिंग अपरेटस 24/7 लोडेड और चार्ज फुल्ली रेडी टू यूज़ रहते हैं। 5 ये केयरवेंट रिससिटेटर रहते हैं और 6 ये जो ओपन सर्किट ब्रीदिंग अपरेटस हैं वो रहते हैं। ये एक रेस्क्यू वैन प्लस एम्बुलेंस है। इसमें स्ट्रेचर्स, ये पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए टीयर्स और बाकी टेस्टिंग इक्विपमेंट, फर्स्ट एड बॉक्स और लिफ्टिंग बैग्स और फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह इसमें हमेशा लोड रहते हैं। ये वैन किसी भी इमरजेंसी में आने पे विदिन 3 to 4 मिनट यहाँ से रेडी टू मूव कंडीशन में हमेशा 24/7 लोडेड रहती है। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे WCL परिवार के सदस्यों के साथ साझा की। इसके लिए हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जब से ये संवाद कार्यक्रम शुरू हुआ है तब से मैं इसे देख रहा हूँ और इसमें एक बहुत अच्छा काम ये हो रहा है कि हर एक विभाग जो कुछ भी करता है तो उसको अगर आप शोकेस करते हैं तो वो चीज़ें बाकी लोगों को भी मालूम पड़ती है कि वो उसके पास अच्छा काम क्या हो रहा है, उसकी क्या उपलब्धियाँ हैं, उसकी क्या समस्याएं हैं। आप ये सारी चीज़ें सबके पटल पे रखते हैं। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आप कर रहे हैं, इसको प्लीज़ करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार। साथियों, आपने WCL संवाद को खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं।
धन्यवाद।